आप देख रहे हैं रुद्रांश दर्पण। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने मध्य प्रदेश में 2023 विधानसभा चुनावों में वोट चोरी के गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में फर्जी जनादेश के आधार पर बीजेपी ने सरकार बनाई है और इस पूरे मामले में चुनाव आयोग की भूमिका संदिग्ध रही है। सिंघार ने दावा किया कि चुनाव आयोग पारदर्शिता की बात करता है, लेकिन मतदाता सूची को लेकर लगातार गड़बड़ियां सामने आ रही हैं। सिंघार के मुताबिक केवल 2 महीने के भीतर 16 लाख से अधिक नए वोटर जोड़े गए, यानी हर दिन औसतन 26,000 मतदाता बढ़े। उन्होंने आरोप लगाया कि दिसंबर 2022 में 8.5 लाख वोटर हटाने का आदेश कागजों तक ही सीमित रहा। वहीं कई विधानसभा सीटों पर अचानक मतदाता बढ़ गए। उन्होंने कहा कि वोटर सूची की जानकारी ना तो वेबसाइट पर उपलब्ध कराई गई और ना ही पार्टियों के साथ साझा की गई। कई मामलों में दावे आपत्तियों के बावजूद नाम जोड़े गए और पोलिंग बूथों पर अलग अलग सूची भेजी गई। सिंघार ने सवाल उठाया कि इलेक्शन कमीशन का ऐप कौन चला रहा है और क्यों मतदाताओं का डेटा 3 साल तक सुरक्षित नहीं रखा जा रहा। उन्होंने आरोप लगाया कि औसतन प्रत्येक सीट पर 10,000 वोट बढ़े और हारने वाली सीटों पर साम दाम दंड भेद की नीति अपनाई गई। उन्होंने ये भी मांग की कि चुनाव आयोग को कांग्रेस नेता राहुल गांधी से माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने ही वोट चोरी का मुद्दा राष्ट्रीय स्तर पर उठाया था। सिंघार ने यह भी कहा कि यदि इस मामले की निष्पक्ष जाँच नहीं हुई तो वे कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। पिछले आप देख रहे हैं कि राहुल गांधी जी ने जिस प्रकार से वोट चोरी को लेके बिहार का मामला उठाया, बेंगलोर को लेके उन्होंने उदाहरण दिया कि किस प्रकार से चुनाव आयोग की मिलीभगत से भारतीय जनता पार्टी चाहे केंद्र में हो या प्रदेश के अंदर सरकारें बना रही है। इसी तारतम्य में हमने मध्य प्रदेश के बारे में चीजें समझी, किस प्रकार से वोट चोरी करके सरकार ने मध्य प्रदेश के अंदर फर्जी जनादेश लेकर मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सरकार बनाई और इसमें चुनाव आयोग की क्या भूमिका रही। चुनाव आयोग ने किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सरकारें बनाने के अंदर अपनी अहम भूमिका निभाई। तो मैं समझता हूं कि जहां चुनाव आयोग कहता है कि हम पारदर्शिता रखते हैं, सभी पार्टी हमारी मेंबर होती है, जिनको हम कोई भी जब चुनाव प्रक्रिया होती ट्रांसपेरेंसी के साथ विधानसभा से लेकर लोकसभा स्तर तक हम हर पार्टी को सूचियां देते हैं, लेकिन ये सूची देने में ही गड़बड़ी है। मतदाता सूची देने में ही कौन सी सूची पार्टियों को देते हैं मतदाता सूची और कौन सी नहीं देते और कैसे वोट बढ़ाए जाते हैं या काटे जाते हैं, ये मैं आपको बताना चाह रहा हूं। आप देख रहे हैं रुद्रांश दर्पण।